हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाली हूँ मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की। जैसे कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दें या मॉक टेस्ट दें, ये सारे जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं वो सब इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे मेन रीज़न तो ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको वो टाइम के अंदर, उस प्रेशर के अंदर चीज़ें सॉल्व करने की, एग्ज़ाम को देने की एक आदत सी बन जाती है। आपको पता होता है आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आप जिस तरीके से भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, आपको कोई और तरीका अपनाना है, वो आप चेंजेस अभी ला सकते हो। सीधा आप एग्जाम वाले दिन जाओगे तो आप एक बहुत ही प्रेशर में होगे, बिकॉज आपने उससे पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया है। आप टाइम के साथ टाइम बाउंडेड होगे तो आपको ऐसा हो रहा होगा ये कर लूँ पहले वो कर लूँ। पर अगर आप पहले मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको एक आइडिया रहेगा कि क्या चीज़ किस तरीके से आपको सॉल्व करनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी तो इसका यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ें, जैसे मैथ्स ही ले लो। अगर आप मैथ्स का कोई एक सर्टेन टॉपिक कर रहे हो तो आप उसी के क्वेश्चन लगा रहे होते हो, तब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको आ भी जाते हैं। पर जब आप मॉक टेस्ट में लगाओगे तो कोई वहाँ पे कंसेप्ट वाइज या फिर टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे कि पहले इजी फिर मॉडरेट फिर हाई लेवल के। वहाँ सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो आपको वो सॉल्व करने की एक हैबिट होनी चाहिए। अचानक से कंसेप्ट दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि जब आप एक तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो तब तो आपको पता है कि ये कंसेप्ट लगेगा, अब इसका हायर लेवल है तो ये लगेगा ये लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन पूरे मिक्स्ड होते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। सेम विद जीएस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आप यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको मिक्स क्वेश्चन करने की आदत बन जाएगी, जिससे आपको एकदम से ऐसा नहीं होगा कि अरे इसमें क्या करना था इसमें क्या करना था। आप उस प्रेशर के अंडर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस और अपने एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी। अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी होगी तो आप देख रहे होगे कि मैं 120 तक अपना स्कोर कर पाती थी। अब धीरे धीरे 120 से 130 तक आया। इस तरीके से आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वह कांस्टेंट रहना है। आपको अपनी खामियां देखनी है, सिर्फ जो आपको अच्छे से आता है उसी को नहीं निहारते रहना है। जो चीज़ सही से आपको नहीं आती है उस पर वर्क करना है आपको। और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी कि मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि कैसे आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो और मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको कितना हेल्प करता है। तो आप, जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप मेरी एग्जाम्पल से देख सकते हो कि कैसे मेरे स्कोर इंक्रीज हुए। ये इंक्रीज होने का रीज़न क्या है। मैंने अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देखा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ, क्यों गलतियाँ कर रही हूँ, क्या कंसेप्ट हैं जो मेरे नहीं हो पाए हैं। मैं वही इंसान हूँ जिसको मैथ से बिल्कुल डर लगता था, लेकिन आप मेरे इस टेस्ट में देख सकते हैं मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे सही किए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रैक्टिस से, ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी मेहनत से, लगन से। तो आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हो, दे ही जा रहे हो दे ही जा रहे हो। हमें हमेशा हमारी खुद की तारीफ करना, हमारी खुद की अच्छाइयाँ देखने की ज़्यादा शौक होती है, तो हम भी वही सॉल्व करते रहते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। अब लास्ट के दिनों में ये नहीं करना है, आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी है जो आपको नहीं आती है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी लगभग 30-35 दिन बाकी हैं तो आप रोज मॉक टेस्ट दें। अगर आप रोज मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीक में कम से कम 4 मॉक टेस्ट तो आप जरूर दें। अब मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा होगा। मान लो कि 30 दिन बाकी है एग्जाम के, आप रोज का एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब कि आप रोज के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 30 दिन में आप 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 6000 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीज रह जाती है जो हमसे मिस आउट हो जाती है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई आपके सामने ऐसा कंसेप्ट आ जाए जिसका चैप्टर तो आपने किया पर वो सॉल्व नहीं किया है, या फिर कभी कभी आप देखते हो नीचे उनके सॉल्यूशन में आप देखते हो कि आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है जो आपको आपके तरीके से ईजी लगता है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो आप 30 दिन के अंदर, बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अगर आप रोज का अपना 1 मार्क्स भी बढ़ा रहे हो तो 30 दिन में 30 मार्क्स बढ़ा सकते हो। चलो रोज का मान लो 1 मार्क्स नहीं बढ़ा पा रहे, 2 दिन का एक भी बढ़ाओ तो 15 मार्क्स बढ़ा पा रहे हो आप। और 15 मार्क्स कोई छोटी चीज नहीं होती है। पर ये बढ़ा कैसे सकते हो, अपने मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करके, उसे अच्छे से देख के। मैंने भी पहले भी बताया था कि आप हमेशा 2 लिस्ट प्रिपेयर करें। एक लिस्ट में वो चैप्टर्स लिखें जो आपने बिल्कुल भी नहीं किए हैं, आ रहे हैं एग्जाम में पर आपने आज तक नहीं पढ़े हैं,
और एक लिस्ट में वो करें जो आपने कर रखे हैं पर आप एग्जाम में गलत कर रहे हो। पता है मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे मॉक टेस्ट में कभी कभी सिली मिस्टेक्स होती थी, मैं सोचती थी अरे एग्जाम में मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये गलतियां यहाँ पे हो रही है तो 2-3 मार्क्स तो मेरे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट से वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे वो गलतियां नहीं करूंगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वही प्रेशर आपके पास वहाँ होगा, बल्कि वहाँ पे उससे भी ज्यादा होगा, तो आप वहाँ पे भी वो गलतियां करोगे। उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो ये देख के कि आप किस वजह से गलती कर रहे हो। क्योंकि मेरी एक गलती रीजनिंग में बहुत होती थी, कहीं लास्ट में नोट लिखा होता था, मैं नोट ना देख के ये सोचती थी कि उसका रिलेटेड ही पूछा है और मैं उसके रिलेटेड चीज करके आ जाती थी। मेरा एग्जाम में भी एक बार एक क्वेश्चन हुआ था जिसका मैंने जब आंसर किया है तब भी मैं सोच रही थी अरे यार इसका आंसर तो सही है, ये गलत कैसे है, गलत कैसे है। बाद में मैंने देखा क्वेश्चन में लिखा था कि इसमें से कौन सा नहीं है और मैंने कर रखा था कौन सा है। तो जैसे ही मुझे दिखा कि अच्छा ये है, फर्स्ट मैंने बाकी चेक भी नहीं किए थे। तो ये गलतियां आप एग्जाम में भी दोहराते हो। इन गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है, उस पर वर्क करो। अगर आपको ये दिख रहा है तो उसके बाद से मैंने ये चीज देखी कि अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत बार मैंने इंग्लिश में ये गलतियां करती थी, उसके एंटोनिम्स पूछे होते थे और मैं सिनोनिम्स करके आ जाती थी। तो ये सब चीजें मैंने अपनी गलतियों से ही सीखी है कि क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये मेरी कमी थी जो मैंने अपनी देखी और उसके ऊपर वर्क किया। वैसे ही आपके अंदर भी कोई कमी होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जरूर आपने भी कुछ ऐसा देखा होगा कि आपकी इन वजहों से गलती होती है, तो उन पे वर्क करो। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरा सबसे लास्ट मॉक टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने सही हैं, इसमें से कितने गलत हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कितने क्या क्या नहीं किए हैं आपने। फिर आप देखो कि आपके किस में कितने मार्क्स बन रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग में कितने हैं, जीएस में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं। ये चेक कर लो कि किसके अंदर कितनी मिस्टेक की है आपने। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, ये रीजनिंग की, ये जीएस की, ये मैथ्स की। इनसे आपको पता चलता है कि आपने कितनी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं और आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ क्या गलतियाँ नहीं करनी है। फिर आप जाए अपने सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में आप देखें कि किस में आपने ये भी देखना है कि टाइम ज़्यादा लगाया है। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, अगर आप टेक्स्ट बुक से देते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम भी बता रखा है कि आपने कितना टाइम लिया और ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना टाइम ले रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको थोड़ा पता चलता है कि आपको कहाँ आपकी स्पीड बढ़ानी है। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा टाइम जो है वो एवरेज टाइम से ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छा मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो दूसरी चीज़ आप ये सीख सकते हो। फिर देखो कि आपने जैसे कि यहाँ पे क्या गलती करी है। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये मुझे वैसे आता है बट उस टाइम जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया, तो इसको आप सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व फिर से नहीं होता, जैसे मेरा इसका बाद में आंसर आ गया था, अगर नहीं होता तो देखो कि आपने क्या कंसेप्ट लगाया और यहाँ पे क्या चीज़ थी जो आपकी गलत हुई है। अब नेक्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसे देखो कि आपने क्यों नहीं किया है, क्या इसमें सीरियस थी जो आप फॉलो नहीं कर समझ नहीं पाए। जैसे अब इसको देखो तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक नई तरीके की सीरीज दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जो गलत है उन्हें अच्छे से चेक करो कि क्या गलती हमने की थी, जो नहीं करे हैं उन्हें अच्छे से देखो। जैसे हमने ये रीजनिंग का कर लिया, तो उसके बाद आप देखो आपकी जीएस में क्या अटेम्प्ट नहीं किया है, क्या गलती है, वैसे ही मैथ्स में, वैसे ही इंग्लिश में। इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करो। और इन सबको करने के बाद अगर आपको मॉक टेस्ट में कुछ ऐसा दिखता है जो आपने नहीं पढ़ा है या छोटा मोटा कोई कंसेप्ट है जो आपने मिस कर दिया है, तो उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लो। जैसे कई बार ग्रामर में ऐसा होता है कि आपने ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा होता और उसमें वो यूज़ हो रहा हो, या फिर उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ पे देखते हो कि अच्छा ये भी कोई कंसेप्ट होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसे नोट डाउन ज़रूर करें साथ साथ। और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी बहुत डाउट रहता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप अल्टरनेट डेज पे करें, एक दिन प्रीवियस ईयर की करें, एक दिन मॉक टेस्ट दें अच्छे से, क्योंकि आपको दोनों वैरायटीज़ का एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे और मॉक टेस्ट में जो आ रहे हैं वो अलग होते हैं, तो थोड़ा आपको उसका भी एक आइडिया हो जाएगा। तो दोनों की प्रैक्टिस करते रहें और 1-2 CGL CHS इन सब के भी प्रीवियस ईयर टेस्ट दें ताकि थोड़ा वैरायटी आती रहे, मतलब आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कुछ भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ अपनी नॉलेज से आपकी जितने डाउट्स क्लियर कर सकूँ करने की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।